स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर देखो कॉम्पेरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट दोनों ही है। मेरा कॉम्पेरेटिव और कॉमन दोनों ही है, तो कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा ये अच्छे से देखो। हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक फॉर्मेट बना चुके हैं। सी दिस फॉर्मेट, करंट ईयर फिगर, प्रीवियस ईयर फिगर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज ऑफ चेंज। ठीक है, तो चलो जस्ट पोस्टिंग डालना शुरू करो। तो पहले क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखो 5 लाख और यहाँ पर 5,50,000 कौन सा करंट ईयर है, 1920 इज द करंट ईयर, द फिगर ऑफ द करंट ईयर। तो 5,50,000 यहाँ पर होगा और यहाँ पर 5 लाख। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग मतलब अदर इनकम भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो इसमें भी 5,000 और इसमें भी 5,000। देखो ऑटोमेटिकली इसका आंसर आ जा रहा है, दोनों का डिफरेंस एब्सोल्यूट चेंज आ गया। 5,000 5,000 इसका कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए उसका कोई परसेंटेज है। टोटल रेवेन्यू का भी हम लोग परसेंटेज आ गया। अब देखो परचेज दिया हुआ है 3,44,000 और 3,70,000। तो परचेज जो है, परचेज स्टॉक इन ट्रेड, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं करंट ईयर का है 3,44,000 और इसका है 3,70,000। 3,44,000 3,70,000। एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन इन्वेंट्री, इसका पॉजिटिव है +30। देखो चेंजेस में इसका पॉजिटिव 30,000 और इसका नेगेटिव 20,000। ये अच्छे से करना क्योंकि ये 30,000 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो इसका परसेंटेज जो होगा, देखो दोनों ही इसका जो परसेंटेज होगा ये है with this by this into 250%। ठीक है, ये नेगेटिव आया, माइनस है इसलिए ये नेगेटिव आया। इसके बाद देखो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस था 19,800, तो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में चले जाते 19,800 और इसमें है 15,000। तो ऑटोमेटिकली इसका चेंजेस आ जा रहा है और चेंजेस का परसेंटेज भी आ जा रहा है। इसके बाद देखो डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन 27,000 20,000, तो यहाँ पर डाल देते 27,000 और यह है 20,000। तो सिंपली इसका भी परसेंटेज आ जा रहा है। इसके बाद देखो अदर एक्सपेंसेस 6,000 एंड 5,000, अदर एक्सपेंसेस में भी हम लोग लिखेंगे 6,000 और इसका 5,000। बस मेरा सम कंप्लीट हो गया। तो टोटल एक्सपेंसेस जो होगा तो उसका टोटल यहाँ कर लेते हैं। और इसका भी यहाँ पर होगा। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस भी आ गया, सारा परसेंटेज आ जा रहा है। अब देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे होगा ना, 5,50,000 से 4,26,000 माइनस करने से इसका आंसर आ गया। टैक्स को भी डिलीट रखते हैं। तो टैक्स देखो कितना परसेंट है, टैक्स 50% है। तो 50% ऑफ व्हाट, 50% ऑफ दिस, दोनों का ही 50% है। तो देखो ऑटोमेटिकली इसका परसेंटेज आ गया और इसका सम भी हो गया। तो बहुत ही इजी सम्स था, ऐसा कोई टफ नहीं था। शायद ये माइनस में तुम लोग का प्रॉब्लम हो सकता है कि ये देखो ये पॉजिटिव है चेंज इन इन्वेंट्री, इसलिए इसको पॉजिटिव लिखोगे और इसको नेगेटिव लिखोगे। तो होप स्टूडेंट ये तुम लोग को समझ में आया है। अच्छा, इस सम का कॉम्पेरेटिव जो है और कॉमन साइज दोनों ही दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो इसको ही हमको कॉम्पेरेटिव और कॉमन दोनों ही दिखा देते। कैसे करेंगे कॉम्पेरेटिव और कॉमन, ऑलमोस्ट सारा सम सही है लेकिन ये दो कॉलम मेरा नहीं होगा। ये दो कॉलम में ये जो ईयर है, पहला ईयर जो है मेरा 1920 है, तो ये जो पीरियड है ये पीरियड मेरा 2019-20 है और ये पीरियड है मेरा 2018-2019। तो ये जो परसेंटेज है यहाँ पर जो परसेंटेज करेंगे फॉर
1920, ठीक है। और ये जो करेंगे इसका परसेंटेज करेंगे 1890। क्लियर? क्लियर हो गया? अब देखो इसका परसेंटेज कैसे होगा। इसका परसेंटेज बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि सारा परसेंटेज, सारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मेरा फॉर्मेट जो है एक ही है, सिर्फ परसेंटेज जो है वो सारा परसेंटेज मेरा सेल्स का ऊपर होता है। तो ये भी मेरा 100% होगा और ये भी मेरा 100% है। अब देखो ये अगर मेरा 100% है तो ये 5 लाख, इसका ऊपर कितना परसेंटेज है, सब सारा चीज का ऊपर मेरा 5,50,000 होगा। जो 5 लाख है इसका ऊपर क्या परसेंटेज होगा, तो इसको जो करेंगे दिस बाई दिस, ऑटोमेटिकली सब आ जाएगा। ये भी मेरा, इसका ऊपर ये कितना परसेंटेज है, तो नॉर्मली इसको पता ही है सारा परसेंटेज मेरा सेल्स का ऊपर कितना है, मतलब सेल्स को नीचे लिख के सारा ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। दिस डिवाइडेड बाय दिस, सारा चीज हमको दिस बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस। देखो परसेंटेज आते जा रहा है, दिस डिवाइडेड बाय दिस। सारा ऑब्जेक्ट का नीचे हम लोग सिर्फ परसेंटेज डालेंगे, 5.5 लाख का ऊपर ही सारा चीज कैलकुलेशन होगा, दिस बाय दिस। तुम लोग कैलकुलेटर में परसेंटेज करना पड़ेगा, मेरा यहाँ पर ऑटोमेटिक ही है। क्लियर हो गया? तो ये कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट 2018-19 का परसेंटेज आया, इसका भी सेम ही होगा, सेम कॉन्सेप्ट से ही होगा इसका। ये होगा दिस बाय दिस, इसका भी सारा परसेंटेज दिस बाय दिस, 3,70,000 बाय दिस, इसका भी परसेंटेज दिस बाय दिस, इसका भी परसेंटेज दिस बाय 5 लाख। मतलब सारा चीज जो है, सारा जो ऑब्जेक्ट है सब 5 लाख का ऊपर होगा, सारा चीज जो है वो सब 5 लाख का ऊपर होगा। इसलिए हमने इसको काम करते हैं, कॉपी करके इसमें सिलेक्ट कर देते हैं। तो देखो ऑटोमेटिकली मेरा सारा परसेंटेज आ गया, सारा परसेंटेज मेरा सेल्स का ऊपर होगा। देखो सारा परसेंटेज मेरा सेल्स का ऊपर आ भी गया, और ये माइनस आया -0.04। तो ऐसे ही करके हम लोग कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ परसेंटेज होगा, और कॉम्पेरेटिव में जो है वो एब्सोल्यूट चेंज होगा। एब्सोल्यूट दोनों का डिफरेंस जो है उसका जो परसेंटेज है, उन दोनों का परसेंटेज हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट होप तुम लोग को ये समझ में आया है, और कोई भी सम इसको कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, क्लास 12 का चैप्टर का है। ठीक है, अच्छे से इसको देखते रहो। थैंक यू सो मच।